जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है अध्याय 9 भारतीय न्याय संहिता निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। धारा 169 से लेकर 177 तक। धारा 169 अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषा। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए क अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। ख निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े ना होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है। धारा 170 रिश्वत। उपधारा 1 जो कोई। खंड 1 किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है। या खंड 2 स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहित करता है, वह रिश्वत का अपराध करता है। परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध नहीं होगा। उपधारा 2 जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्तावना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्तावना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है। उपधारा 3 जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहित करने को सहमत है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहित करता है। और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है हेतु स्वरूप या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहित करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहित किया है। धारा 171 निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। उपधारा 1 जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छा हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध करता है। उपधारा 2 उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई। खंड क किसी अभ्यर्थी या मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है। या खंड ख किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, यह समझा जाएगा कि वह उपधारा 1 के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है। उपधारा 3 लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। धारा 172 निर्वाचनों में प्रतिरूपण। जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चाहे वह जीवित हो या मृत या किसी कल्पित नाम से मत पत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रूप में मत देता है, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। धारा 173 रिश्वत के लिए दंड। जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण। सत्कार से रिश्वत का वह रूप अभिप्रेत है जहां परितोषण खाद्य पेय मनोरंजन या रसद के रूप में है।
धारा 174 निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 175 निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला ऐसा कोई कथन करेगा या प्रकाशित करेगा जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 176 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसा व्यय किया हो जो कुल मिलाकर 10 रुपये से अधिक ना हो, उस तारीख से जिस तारीख से ऐसे व्यय किए गए हों 10 दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं। धारा 177 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। अध्याय 9 निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में धारा 169 से लेकर 177 तक समाप्त।